मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किब्रियाई, बड़ाई तने तन्हा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिन्होंने हम बनीन व इंसान को पैदा फरमाया। बादहु अनगिनत दरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबियाए कराम पर, बिलखुसूस हम तमामों के आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगम्बर बना करके मबऊस फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन कराम, मैंने खुतबा मसनूना के बाद एक आयत पढ़ी है और एक हदीस पढ़ा है। इस मुनासिबत से आज का मौजू है इस्लाम अजनबी हो रहा है। बहुत अहम मौजू है। आयत ये है कि मा यफ़अलुल्लाहु बिकुम बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ख़ुद सवाल कर रहा है और अल्लाह ख़ुद जवाब दे रहा है कि क्या ज़रूरत है, क्यों अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदे को अज़ाब दे, क्यों अज़ाब दे अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदे को। व आमनतुम, अगर बंदा ईमान लाता है, अमल सालेह करेगा, व इन शकरतुम, और अल्लाह का शुक्रिया अदा करेगा, तो क्या ज़रूरत है अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदे को अज़ाब देने की। आज अगर आप एहसास कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर या ऐसे ही अज़ाब अगर आ रहा है अल्लाह सुब्हानहु व तआला, कहीं सैलाब के शक्ल में, कहीं ज़लज़ले की शक्ल में, कहीं जालिम हुक्मरान की शक्ल में, या और भी जो तरह तरह के अज़ाब अगर आपके पास है या आ रहा है, अगर आपका पास एहसास है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। शुक्र खाली अल्हम्दुलिल्लाह वाला शुक्र नहीं है, ये तो शुक्र मिनल लिसान है, ज़बान से शुक्र अदा करना। एक होता है शुक्र, क्या जानते हैं, आज़ा व जवारिह से शुक्र अदा करना, अमल से शुक्र करना। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सजदा करके। दलील देते आपको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी लंबी लंबी इबादत क्या करते थे, सुने होंगे आप। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामुल लैल करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी लंबी नमाज़ पढ़ते थे, लंबी रुकू, लंबा क़याम, सजदा लंबा लंबा हुआ करता था। हज़रत आयशा ने पूछा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपके गुनाह को तो अगली पिछली तमाम माफ़ कर दिया है, आपके गुनाह को अल्लाह ने बख्श दिया है अगले पिछले, फिर भी इतनी लंबी लंबी क़याम, इतनी लंबी इबादत आप क्यों करते? क्या जवाब दिया था अल्लाह के नबी ने? दिया था ना जवाब, कहा या आयशा अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का, मैं इबादत करके क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बन जाऊँ, शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। शुक्र ये है कि अल्लाह हम कितने ढीठ हैं और हम कैसे अल्लाह के बंदे हैं, और हम कहते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है। और याद रखिएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आने वाला दिन बड़ा बदतर होने वाला है, समझ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितना इस तरह का होगा कि दीन पर चलना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे आग के अंगारे को अपने हथेली पर रखना मुश्किल होता है कि नहीं, कौन आग रख, ऐसे ही दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे ही हम ढीठ कितने हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, खाली अल्हम्दुलिल्लाह वाला शुक्र है, लेकिन 24 घंटे में एक मर्तबा अगर रब का सजदा ना कर पाते हैं तो कितने बड़ी बेशर्मी की बात है कि नहीं। कितनी बेगैरती की बात है कि जो अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, 24 घंटा गुजर रहा है, एक माथा रब के आगे हम रब के सामने टेक नहीं पाते हैं, तो हम और आप सोचिए कैसा शुक्र अदा कर लें। बहर के मैंने एक हदीस पढ़ा है, बदअल इस्लाम गरीबा,
सुनिए, नसीहत है। इस्लाम का जब आगाज़ हुआ था, इस्लाम जब स्टार्टिंग में था, गरीब था, अजनबी था। बदअल इस्लाम गरीबा, इस्लाम अजनबी में आगाज़ हुआ था। जब स्टार्टिंग हुआ था अजनबी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के वाले को तौहीद की दावत दिया, बड़ा अजीब लगा इन लोगों को। अरे 360 खुदाओं को, इतने सारे माबूदों को छोड़ करके एक खुदा की इबादत करना है। अजीब लगा इन लोगों को, अजीब लगा। बदअल इस्लाम गरीबा, इस्लाम का जो आगाज़ हुआ, स्टार्टिंग में इस्लाम गरीब था, अजनबी था। हदीस सुनिए, वसयऊदु कमा बदा गरीबा, अनकरीब क्या होगा, इस्लाम फिर अजनबी बन जाएगा। क़यामत से पहले इस्लाम अजनबी हो जाएगा। फ़तूबा लिल गुरबा, आपको बताएं जब ऐसे हालात आ जाए, ऐसा दौर आ जाए, तो तुम भी गरीब बन जाना, यानी इस्लाम पर अमल करना। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़तूबा लिल गुरबा, उन्हीं अजनबियों के लिए गुरबा है, फ़तूबा है, तूबा जन्नत है, और जन्नत की बशारत दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशिन गोई आज देखिए पूरी हो रही कि नहीं पूरी हो रही है। आप अमल करना इस्लाम पर। मिसाल आपको देते, नहीं समझ में आया, 10 आदमी है, 10 दोस्त हैं आपके, सब बेदाढ़ी वाला है, सुन्नत नबवी का चेहरा किसी के सामने नहीं है, सब दाढ़ी मुढ़ा करके है। एक आप दाढ़ी वाले साथ में जाएंगे, लगेगा आपको अच्छा, अजनबियत महसूस होगा, लेकिन नहीं, आपको दाढ़ी ले करके वहाँ चलना है कि नहीं, ये इस्लाम का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। लोग जिस नज़रिए से देखें मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, और अगर मुझे जाना है तो दाढ़ी में जाऊँ। माँ बहनों के लिए दर्स है, अगर सारी लोग आपकी जा रही है शादी में एकदम बाल खोले हुए, निकाब खोल दी है, बेशर्मी की हद हो गई है। आप देखिएगा, अरे अपने लोगों की बात है ये। शादी में ठीक किसी ने कहा है कि आजकल शादी में देखिएगा कि औरतों से ज़्यादा पर्दा कुर्सियां लगती हैं, कुर्सियों से ज़्यादा पर्दा करती है औरतों से ज़्यादा। देखिएगा, कुर्सी के ऊपर गिलाब ढापा जाता है, लाल कपड़ा देखे नहीं, कैसे पहले कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर एक कपड़ा पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन माँ बहनें, जिसकी हया होनी चाहिए, जिसको बापर्दा निकल, मैं गलत कह रहा हूँ तो बोल, बापर्दा जिसको निकलना चाहिए, वो ऐसे ही निकल रही है, बाल खोले हुए, सीना खुला हुआ। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा शादी में, और इख्तिलात है मर्द और जन का। अरे भाई, लाग जाए सब बाल खोल करके, अजनबी आप पापर्दा जाइए, निकाब पहन करके जाइए। दुनिया कुछ कहे, लोग कुछ कहे, लेकिन नहीं, हमें इस्लाम पर अमल करना है ना। आज हया ख़त्म हो रही है। तो मेरे भाइयों, आज इस्लाम अजनबी हो गया, इस्लाम अजनबी बन गया, आज तौहीद अजनबी बन गया। शिर्क के दरवाजे खुले हैं, आप देख लीजिए, शिर्क के दरवाजे खुले हैं। आपको एक वाक़या बताते, और याद रखिएगा, ये नसीहत तकरीर नहीं कर रहा, आप गौर से सुनिए कि एक बात, आदमी अल्लाह की इबादत करे सब कुछ कर ले, लेकिन उसके साथ अगर कोई शख्स शिर्क कर लेता है, आप फैसला कीजिए, क्या उसकी अमल सारे बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? सारे अमल बर्बाद होगा कि नहीं होगा? हम एहसास नहीं करते हैं, हमारी बेटियां कहीं ऐसे घर में जा रही है जहां कब्र पूजा हो जा रहा है, जहां गैरों के सामने सजदा किया जा रहा है, जहां मज़ारों और गैरों के सामने जाकर के माथा टेकता है। हमें कोई एहसास नहीं, हमने तो जीते जी उसे जहन्नम के गड्ढे में डाल दिया है तो कड़वी बात, लेकिन ये गलत है। समझ गए? शिर्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ी नहीं करेगा। अल्लाह गफ़ार है, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। हदीस लिखे, अल्लाह 99 रहमत अपने पास रखे हैं, लेकिन जो मुशरिक है, जो शिर्क करके जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, जहन्नम उनके लिए वाजिब है और जन्नत हराम है ऐसे लोगों के लिए। मुशरिक के लिए अगर मर जाता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी कि मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करना जायज़ नहीं है। याद रखिएगा, अबू तालिब बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर से सुनिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
चचा हैं आपके अबू तालिब, सामने बैठ गए। बैठ करके बड़ी नसीहत किए, समझाए, चचा कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। लेकिन बगल में अबू जहल भी बैठा हुआ था। अबू जहल भी बगल में बैठा हुआ था। वही पट्टी कल भी पढ़ाया जाता था, आज भी यही पट्टी पढ़ाया जा रहा है। अकल से काम लो मुसलमानों, अकल से काम लो अगर दुनिया में आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो। अबू जहल ने क्या पट्टी पढ़ाया? अबू तालिब, क्या बाप दादा के दीन को छोड़ कर मरोगे? भतीजे के दीन कबूल कर लोगे? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लोगे? बाप दादा के दीन छोड़ दोगे? ये अबू जहल कह रहा था बगल में बैठ करके। लेकिन वही पट्टी नहीं कहा, वही पट्टी कल भी पढ़ाया जाता था, आज भी यही पट्टी पढ़ाया जाता। अरे तौहीद को अपनाओगे? बाप दादा तो हमारे ऐसे थे, हमारे अब्बा तो ऐसे कर रहे हैं, हमारे अब्बा तो बिदअत मना रहे हैं, हमारे अब्बा तो ढोल बाजा कर रहे थे। अरे तुम छोड़ दोगे? लोगों के ताना है कि नहीं ऐसा, बाप दादा वाला, ख़ानदान वाला। अरे हमारी पूरी ख़ानदान तो रबीउल अव्वल मना रहा, पूरी ख़ानदान तो मुहर्रम का ताज़िया जुलूस निकाल रहा, हम छोड़ कैसे देंगे? कल पट्टी वही पढ़ाता था, आज भी पट्टी यही पढ़ाया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिए गौर से, अल्लाह के नबी को कहा नहीं, आपका काम है रास्ता बता देना, हिदायत का काम आपका नहीं है हिदायत देना। फिर आप इनके लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने अपनी अम्मी के लिए मगफिरत की दुआ की इजाज़त मांगी तो अल्लाह ने मना कर दिया था। मुश्रिकीन के लिए मगफिरत की दुआ भी करनी जायज़ नहीं है। आज तौहीद अजनबी है मेरे भाइयों, तौहीद का दावत देने वाला कोई नहीं, इल्ला मन रहमल्लाह, कुछ ही लोग या कुछ ही जगह पर बात होती है। सब अपने अपने लोगों की दावत दिया जा रहा है। लेकिन कुरान और हदीस की जो मिशन था अंबिया का, अल्लाह ने जो मिशन दे करके भेजा था पूरे अंबिया कराम का, क्या दावत कार रहा, क्या मिशन था? सबका मिशन ही यही था, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आज कोई नहीं है, तौहीद अजनबी है। आज देखिए गायों की पूजा हो रही है, आज कुत्ते चूहे बिल्ली का पूजा किया जा रहा है। और अफसोस ये है कि आज इंसान के आगे सजदा झुका रहा है कि आज एक इंसान के आगे सजदा कर रहा है। आज तौहीद अजनबी है। आप कभी गए होंगे शायद, जाके देख लीजिएगा, बरेली यूपी में एक जगह है बरेली शरीफ, वहाँ पर बाबा का एक मज़ार है, कब्र है, आप देखिएगा, बाबा का कब्र है, अहमद अली रज़ा का शायद वहाँ बाज़ार है। देखा मेरे वीडियो में, अजीब बात यह है 1-2 किलोमीटर दूर से क्या है, चादरें बिक रही है। किसके लिए? वहाँ चढ़ाने के लिए। फूल बिक रहा है वहाँ चढ़ाने के लिए, चादरें बिक रही है वहाँ चढ़ाने के लिए, भीड़ लगी हुई है। अरे भीड़ इतनी कहाँ मस्जिदों में होती है जितनी भीड़ वो सब जगहों पर होती कि नहीं होती? आप राजस्थान, मुंबई, दिल्ली गए होंगे, आप देखिए तो छोटे जगह के मैं जो देखा बात 2-2 किलोमीटर दूर तक बक रहे लोग, बड़े एहतराम के साथ, जैसे नमाज में नहीं खड़े होते हैं लोग, कब्र के सामने बड़ी एहतराम से खड़े हैं। कोई रुकू कर रहा है, कोई सजदा कर रहा है, कोई कब्र का चूम रहा है। गलत नहीं है ये, आप देख लीजिएगा। आज इंसान के आगे झुक रहा है, फिर बोलते हो कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अरे मुसलमान पर जुल्म नहीं हो रहा है, तुमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया है। अल्लाह बड़ी नाराज़ होता है शिर्क से। अल्लाह का जो हक़ है उसको छोड़ करके अगर तुम गैरों को दोगे, अल्लाह नाराज़ होगा। अल्लाह को नाराज़ कर दिया है तुमने। और ये खाली एक शहर की बात नहीं है, ये कई एक शहरों में ऐसा हो रहा है। समझ गए? कोई चूम रहा है कब्र का, कोई चादरें चढ़ा रहा है कब्र का। देखिए कितनी चादरें चढ़ती है, जहां गरीबों को ठुठरती हुई सर्दी हुई रात में गरीबों के तन को ढांपना था, जहां चादर इनको ओढ़ाना था, वहां जाकर के मज़ारों पे चादरें कई एक चढ़ रहा है। तुमने अल्लाह को नाराज़ किया, फिर कहते हो कि हम पर जुल्म हो रहा। और वो भी क्या अजीब, मैंने ये देखा कितना ताज़ीम है, जैसे सजदा कर लिया उसके सामने, जो मांगना था मांग लिया। ये तो गैरुल्लाह की इबादत है। फिर ऐसे क्या, ऐसे पलट करके पीछे घूम के जाता नहीं, कहीं उसकी बेअदबी न हो जाएगी। आप जानते होंगे ऐसे पलट करके आ रहा है कि नहीं, पिछवाड़े उसका उधर कैसे कर दे, ये बेअदबी होगा। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ला हौला वला। आज इंसान के आगे सजदा कर रहा है मेरे भाई, कैसे क्या होगा?
शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह यही नहीं माफ़ करेगा। आज तौहीद का दावत देने वाले, आज तौहीद अजनबी हो गया है। आज अपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों के दरमियान तौहीद अजनबी बन गया। सब यहाँ मुसलमान है, कोई गैर मुस्लिम बैठा है क्या? बोलो, नहीं बैठा है। अगर आपसे हम पूछें बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना मफ़हूम है, इसका मकसद क्या है, कोई नहीं बता पाएंगे इल्ला माशाअल्लाह। समझ गए? कोई नहीं जानता। बस बाप दादा मुसलमान थे, हम भी बाप दादा के विरासत से चले जा रहे हैं, आ रहे हैं। समझ गए? ला इलाहा इल्लल्लाह का माना मफ़हूम नहीं पता। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब था मुश्रिकीन मक्का को, अरे हमसे ज़्यादा उनको अकीदा ये था कि अल्लाह रोज़ी देता है, उनको अकीदा ये था कि अल्लाह बिगड़ी बनाता है, उनको अकीदा ये था कि अल्लाह शिफा देता है, उनको ये अकीदा था कि बीमार वो करता है। कश्ती के भंवर में पछता था इकरमा बिन अबी जहल, जो अबू जहल का बेटा था। कहा यहाँ कोई नहीं काम देगा, काम देगा तो कौन काम देगा? उसी को पुकारो ऊपर वाले को, यहाँ और कोई बाबा आने वाला नहीं है। वो पुकारता था ऊपर वाले को, और उसने ये कहा कि अगर यहाँ से अगर निकल भी गए इस भंवर से तो डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कलमा भी पढ़ लेंगे, क्यों? वही सुनने वाला। लेकिन हमारा उससे भी बदतरीन अकीदा ये है कि नहीं, हमें तो शिफा धागा देता है, हमें तो काली नज़र से बचाता ये धागा है, हमें तो बाऔलाद वहाँ जा कर के मिलता। बोलो ये है कि नहीं है? आज हमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया मेरे भाई। आज तौहीद अजनबी बन गया है, और सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है मेरे भाई, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफ़हूम हमें नहीं पता है, नहीं पता है। आज तौहीद अजनबी बन गया, शिर्क के अड्डे खुले हैं, तौहीद की बात बताने वाला कोई नहीं। अगर कोई बताए तो कहता भी है कि मौलवी साहब मत बताओ, इससे इख्तिलाफ होगा। अरे तौहीद मत बताओ, शिर्क मत बताओ, बुरा लगेगा लोग। अरे तो क्या बताएगा? पूरे अंबिया का मिशन ही यही था कि क़ूलू ला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या तालीम दी? सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ करके यही कहा कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। आपके पास कुछ नहीं है, आपने नहीं अमल किया है, लेकिन क़यामत के दिन आप अगर तौहीद लेकर के गए, अल्लाह की कसम आप कामयाब हो जाएंगे। एक दिन न एक दिन अगर अमल किया गलत, उसके सज़ा मिलने के बाद अल्लाह जन्नत में ज़रूर दाखिल करेगा। लेकिन अगर तौहीद नहीं है, शिर्क करके गए हैं, तो हमेशा के लिए आपकी जहन्नम है। एक हदीस बताते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क़यामत का दिन होगा, 99 रजिस्टर इंसान के गुनाहों का सामने लाया जाएगा। कितना? सही हदीस है, 99 रजिस्टर, एक नहीं 99 रजिस्टर, और सारे के सारे रजिस्टर में गुनाह दर्ज होगा, खाली गुनाह, ताहते निगाह अल्लाह। आदमी परेशान हो जाएगा, अल्लाह इतनी गुनाह कैसे आज बचेंगे हम? इतनी गुनाह किए हैं हम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा घबराओ मत, एक चीज़ तुम्हारा मेरे पास मौजूद है, एक चीज़ है, एक चुटका होगा जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा। यही है कलमे तौहीद मेरे भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। 99 रजिस्टर का पढ़ रहा एक तरफ, ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ रहा एक तरफ। ला इलाहा इल्लल्लाह भारी हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा जाओ, तुम्हारे पास तौहीद है, तुम चले जाओ जन्नत के अंदर। मेरे भाइयों, शिर्क करोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ नहीं करेगा। और एक शिर्क से हम क्या, अंबिया कराम को भी कहा कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में भी अगर शिर्क आ जाए तो सारे के सारे अमल बर्बाद हो जाएगा, गारत हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, सब ख़त्म। इसलिए जो भी मसाइब आए, जो भी परेशानियाँ आए, नहीं, अल्लाह देता है, अल्लाह ही ठीक करने वाला है। गैरों के पास और गैरुल्लाह के सामने नज़र नियाज और वहाँ जा कर के चढ़ाना नहीं है, ये शिर्क है। आज तौहीद अजनबी है मेरे भाइयों। उसके बाद क्या है? आज हया अजनबी हो गया। वही बात, आज जिना के अड्डे खुले हुए हैं, बदकारी के अड्डे खुले हुए हैं। और ये भी मैंने सुना कि तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, मतलब वही फ्रेंड वाला आज तो सर चढ़ करके बोल रहा है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। एक ने कहा कि नहीं, हम ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। क्या कहा? अरे तुम किस दकियानूस की बात करते हो, तुम किस ज़माने की बात कर रहे हो, तुम ज़माने से कदम मिला करके चलने वाले नहीं हो। आजकल को तो ये फैशन है, फैशन है मेरे भाइयों। आज जिना के अड्डे खुल गए हैं, आज निकाह मुश्किल हो गया है। अगर कोई शख्स जायज़ ख्वाहिशात से अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहे तो बड़ा मुश्किल है उसको। और अगर कोई आदमी कहता भी घर में कोई लड़की या लड़का कि नहीं मेरा एज हो गया है, अब्बा अम्मा मैं ये सब गलत चक्करों में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मुझे शादी करा दो, आप रिएक्शन देखिएगा। बताइए आप ही अगर कोई बेटा घर में कह दे कि हमको शादी करा दो तो क्या कहेगा घर वाले?
अजीब फील करे, हाँ जवानी चढ़ गई तुम्हारी, हैं शौक चढ़ा अभी ऐसे। अगर कहे कि नहीं हम गलत चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम जायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते, हमको शादी कर दीजिए, अरे कह नहीं सकता है घर के अंदर, क्योंकि अजीब माहौल बन गया है। आज वो सब खुले हैं, वो सब चलन है, उसी के बीच में आज हया अजनबी है मेरे भाई, अजनबी बन गई है हया। आज बेपर्दगी आम है, ज़िनाकारी अड्डे खुले हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप देखिए आज स्कूलों में और कॉलेजों में और ट्यूशनों के अंदर क्या क्या हो रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या हो रहा है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, अगर एक लड़का एक लड़की अगर तन्हाई में होता है तो बोलो तीसरा कौन होता है? तीसरा शैतान होता है। और शैतान कभी अच्छा चाहता है? कभी नहीं चाहता है। अगर वो मसला अलग है कि अगर एक साथ नहीं है, अगर एक लड़की के पास मोबाइल है, एक लड़के के पास मोबाइल है, अगर आप चैट कर रहे हैं तो याद रखो तीसरा शैतान यहाँ भी बैठा हुआ है जो आपसे गलत करवा रहा है। समझ गए? आज बेहयाई आम है मेरे भाइयों, बेपर्दगी आम है। और ये बेपर्दगी हम उसकी बात नहीं करते हैं। आज देखिए बाजारों में जाकर के, अरे बड़े बड़े हाजियों घर की बात है, दूसरों की बात नहीं। हाजी साहब, नमाजी साहब, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, मौली साहब के घर की बात कर रहे हैं, जो देखिएगा शादियों में और बाजारों में इन लोगों के घर की औरतें घूम रही है नंगेपन। शैतान नंगा करना चाहता है हमको और आपको, लेकिन हम नहीं समझते हैं। आज हया ख़त्म है और हया के बीच में बेहयाई आज आम है। आज हया अजनबी हो गया मेरे भाई, आज हया अजनबी हो गया। उठाइए फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या कहती है मेरी माएँ और बहनें, आप तो आप पर्दा हैं, आपकी इज्जत अलग है, आप बाइज्जत हैं, आप इज्जत वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि जब मैं मर जाऊंगी तो जनाजा रात को उठाइएगा ताकि मुर्दे की हालत में किसी गैर महरम का नज़र मेरे ऊपर ना पड़े। अल्लाह पर तो चलती फिरती लोगों को लुभा रहे हैं लोग। आज हया अजनबी है मेरे भाई, आज हया अजनबी बन गए। बहर के बाके बताते हैं, आज नमाज अजनबी बन गया। नमाज ये कैसे? इतने लोग जो जुमा में आ रहे हैं या आए हैं, जुमा में भर जाते हैं लोग। जुमा के बाद आप बताइएगा, जुमा के बाद असर में ये नमाजी कहाँ चले जाते? बताइए। मगरिब में ये नमाजी कहाँ चले जाते? फजर में ये नमाजी कहाँ चले जाते? जुमा के लिए तो बाकायदा इंतज़ाम किया जाता है, कहीं लाइब्रेरी में, कहीं यहाँ बिछाया जाता है, कहीं वहाँ बिछाया जाता है। नहीं, लोग ज़्यादा आ रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए, जगह नहीं हो रहा है। बताइए आप, क्या यहीं के लोग हैं या बाहर के लोग हैं? अरे कुछ तो होंगे बाहर के, एक दो ठो, क्या सब यही चकरधरेपुर के हैं कि नहीं? या जहाँ की भी बात है, हर जगह की यही बात है कि लोग यहीं के हैं कि नहीं हैं? फिर असर में कहाँ चले गए? मगरिब में कहाँ चले गए ये नमाज? आप बताइए। आज नमाज अजनबी है अपनों के दरमियान। अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मिसाल देता है लोग आज के, अरे फला तो 5 वक्ती नमाजी है, फला 5 वक्ती नमाजी है, वो तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। मिसाल दिया जाता है उनका। नबी का दौर थोड़ा उठाइए आप, जाइए आज से 1400 साल पहले, उस दौर के नमाजी मुसलमान तो छोड़ो, मुनाफिक नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? आप बताइए, मुनाफिक नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता? आप अपने आप को क्या कहिएगा? जिसका असर गायब है, जिसका मगरिब गायब है, जिसका इशा गायब है, जिसका फजर गायब है। और ये बड़ी बड़ी गुनाह है मेरे भाइयों। छोटी गुनाह में बड़ी पकड़ते हैं आप और बड़ी अमल की बात करते हैं कि नहीं अमल नहीं है। अरे तुम्हारा अमल कहाँ है? एक वक्त नमाज नहीं पढ़ते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सहाबी कहते हैं कानू ला यतनाहौना इंदहु तरकुस सलाह। हम उतना घटिया नहीं समझते थे किसी को जितना नमाज छोड़ने को। हम बकायदा देखते थे इशा में और फजर में कौन मुसलमान है ओरिजिनल में और कौन मुनाफिक जिसके दिल में निफाक। आज तो नमाज नहीं है और धड़ल्ले से कहते हो कि हम मुसलमान हैं, हम तो ये आदमी हैं, हम तो तौहीद वाले हैं। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में नमाज कहाँ? बोलो, हम ही तो नमाज पढ़ाते, देखते का पूरा हफ्ता बीत गया लेकिन एक दिन नजर नहीं आता है। और ये कबीरा गुनाह है। इसका सवाल अल्लाह तो करेगा, जवाब तो वहां देना है। छोटी छोटी गुनाह को जो पकड़ रहे हो, ये कोई बड़ा गुनाह नहीं
नहीं है, लेकिन ये सब कबीरा गुनाह है। न चेहरे पे दाढ़ी है, न हफ्ते भर की नमाज है, सब नमाजें गायब है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन, मैं नहीं जानता हूँ, आप फतवा ले लीजिएगा, अगर कोई जानबूझकर नमाज छोड़ दे तो उसको क्या हश्र होता है और वो कौन आदमी है। सहाबी कहते हैं कि हम लोग देखते थे इशा और फजर की नमाज बड़ा भारी लगता था। ये अलग बात है, मस्जिद तो आता था वो लोग, आज नमाज अजनबी है, मस्जिद आता था, लेकिन मसला अलग है कि वइदा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। उनकी नमाजें ऐसा होती थी, सुस्ती के साथ आता था, कभी आया कभी नहीं आया, कभी पढ़ा तो बड़ी सुस्ती के साथ और पढ़ करके फ़ौरन भागता था, दिखाने के लिए पढ़ता था। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, जैसे आज हमारी नमाजें वो बहुत कम अल्लाह का जिक्र करता था। ये मुनाफिकों की नमाज होती थी। मेरे आज नमाज अजनबी है। आज कहते हो नबी से मोहब्बत है, और नबी के मोहब्बत में क्या नहीं करते हो आप? बोलो, नबी से मोहब्बत है, किसको नबी से मोहब्बत नहीं है? नबी से मोहब्बत है, लेकिन नबी का कौल से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के नबी का आखिरी जुमला था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलात अस्सलात। कहाँ है नमाज? ना असर है आपका, ना फजर है आपका, ना। अरे भाइयों, जवान आज नौजवान आपको एक नसीहत दे, मेरे भाइयों, कितने जवानों की जनाजे उठ रहे हैं। हाँ, कितने लोग नौजवानी में, हम भी नहीं जानते कब हमारी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसा रहो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद करता है जवानी की इबादत को। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। नौजवानों, कितने नौजवानों की जनाजे उठ रहे हैं, कितने नौजवान मैयत हो रही हैं, मर रहे हैं, इस दुनिया से जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आपकी इबादत को अल्लाह बहुत पसंद है। रब के आगे सजदा करो, नमाज पढ़ो, निकामत नमाज कायम करो। मेरे भाइयों, तो मुनाफिकों की नमाज ऐसा हुआ करता, वो आता ज़रूर था। आज नमाज अजनबी है हमारे दरमियान, अजनबी है। जो पढ़ता है 5 वक़्त उसकी मिसाल दिया। और कुरान और सुन्नत अजनबी है मेरे भाइयों, कुरान और सुन्नत अजनबी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, वक्त हो गया है, अगर 3 जगह आपका दिल लगता हो तो समझो दिल ज़िंदा है, और अगर 3 जगह दिल न लगता हो समझो दिल डेड हो चुका है, मर चुका। इंद तिलावतिल कुरान, कितने यहाँ लोग हैं कुरान के तिलावत के वक़्त दिल लगना चाहिए। कितने लोग कुरान हफ्ता भर हो गया होगा खोले होंगे, बस आप खुद सोचिएगा, मैं कितने दिन से कुरान नहीं पढ़ा। तिलावत कुरान के वक़्त समझो अगर दिल ना लगता हो, दिल डैल हो चुका है। आज इंसान क्या करता है? तकरीर नहीं सुन, इंदा ज़िक्र मजलिस, अरे ज़िक्र की मजलिस में और इल्म की मजलिस में अगर ये 3 जगह दिल ना लगता हो तो समझो कि दिल आपका डेड हो चुका है। आज इंसान क्या कहता है? क्लिप चाहिए, क्लिप। नहीं समझ में आया? अरे बड़ी लंबी तकरीर होता है, 1-2 मिनट ज़्यादा हो गए तो फ़ौरन कंप्लेंट जमात तक पहुंच जाता है, बड़ी लंबा तकरीर करते हैं मौली साहब। आज इंसान कहाँ जा रहा, आप सोचिए। क्लिप चाहिए, क्लिप, इतना लंबा नहीं, क्लिप शॉट डाउनलोड कर लेंगे, वो देखेंगे मजलिसें बड़ी लंबी होती है, तकरीर बड़ा लंबा होता है। आज अजनबी हो रहा है मेरे भाइयों इस्लाम। लेकिन क्रिकेट के मैदान में क्लिप नहीं चाहिए, शॉर्ट क्लिप वहाँ नहीं चाहिए। 3-3 घंटा 4-4 घंटा टिकट लगा के आदमी बैठा रहे, वहाँ क्लिप नहीं चाहिए। तकरीर में शॉर्ट क्लिप चलती ज़्यादा है, शॉर्ट क्लिप डालो, शॉर्ट क्लिप चाहिए मेरे भाई। मुर्गियाँ जब उड़ाते हो तब क्लिप नहीं चाहिए कि कम क्लिप खाएंगे, वहाँ चाहिए ज़्यादा। जब फिल्म देखने जाते हो वहाँ ज़्यादा चाहिए। रातों रात जो स्टेशनों में बैठ करके गप्पे करता है वो ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर तकरीर की बात आती है, आप सोचिए इस्लाम अजनबी हो रहा, क्लिप चाहिए, शॉर्ट क्लिप। मौली साहब बड़ी लंबा तकरीर करते हैं मेरे भाई। आज कुरान और सुन्नत अजनबी बन गया मेरे भाइयों। आज कुरान आपके सामने बताया जाता है, हदीस हमारे सामने बताया जाता है, लेकिन हम बड़े ढिठाई से कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे बुजुर्गों ने ये कहा, हमारे इमामों ने ये कहा, हमारे बड़ों ने ये कहा। अरे आपका इमाम बड़ा है, आपका इमामों ने कुछ कहा, मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ। वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है जो कहता हो कुरान सुनाने के बाद के मेरे इमामों ने ये कहा, मेरे बड़ों ने ये कहा, मेरे बुजुर्गों ने ये कहा। हदीस कुरान अल्लाह कहता है, इन्नमा काना क़ौलुल मुअमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतैना। मुसलमान वो है, मोमिन वो है जहाँ पर कुरान सुनावी जावे, जहाँ मुस्तफ़ा का हदीस सुनाया जाए तो वो ना कहे कि मेरे बुजुर्गों ने ये कहा, मेरे बड़ों ने ये कहा, मेरे पीर ये कह रहा, बल्कि कहे समिअना व अताना, मेरे नबी ने ये कहा और उसी पर हम समिअना व अताना, हम सुनेंगे और उसकी इताअत करेंगे।
मेरे भाइयों, आज कुरान और सुन्नत अजनबी बन गया। आज के सामने कुरान बताते हैं, हदीस बताते हैं, तो आप कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, हमारे इमाम कुछ और कहता है। इमाम कोई नहीं है, इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसी का हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक अल्लाह की इबादत करनी है, और किसके तरीके पर करनी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके। आज कुरान और सुन्नत अजनबी है, नमाज अजनबी है, तौहीद अजनबी है। मेरे भाइयों, एक वक्त आएगा क़यामत से पहले ये अजनबी बन जाएगा। फतूबा लिल गुरबा, आप भी अजनबी बन जाना उन्हीं के लिए जन्नत की बशारत है। अल्लाह से दुआ करते हैं, बार इलाह हम तमामों को किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हम तमामों की इस्लाह फरमा, जो बीमार हाल हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला अजर अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बिल आलमीन।